नमस्कार। हरियाणा का नाम सुनते ही हमारे जहन में अक्सर खेतीबाड़ी या फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की तस्वीरें आती हैं, लेकिन जमीन की सतह के नीचे एक और ही कहानी छिपी है। खनिजों का एक ऐसा खजाना जो इस राज्य की बुनियाद को मजबूत करता है। तो चलिए आज हरियाणा की इसी भूवैज्ञानिक दौलत की गहराई में उतरते हैं। जरा सोचिए, ये तीनों चीजें जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हैं, इनमें आखिर क्या कॉमन हो सकता है? इनका रिश्ता, पता है, हमारे आज के टॉपिक से बहुत गहरा है। हाँ, इन सब की शुरुआत होती है हरियाणा की धरती से, जहां से इन्हें बनाने के लिए जरूरी कच्चा माल यानी खनिज निकाले जाते हैं। तो कौन से हैं ये खनिज और कहाँ मिलते हैं? चलिए पता लगाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन खनिजों की जो कंस्ट्रक्शन की, कह सकते हैं, रीढ़ की हड्डी हैं। वो पत्थर जो बड़ी बड़ी इमारतों और हमारे घरों को शक्ल देते हैं। और इस लिस्ट में देखिए, सबसे पहला नाम आता है चूना पत्थर का, जिसे लाइमस्टोन भी कहते हैं। अब ये सिर्फ एक पत्थर नहीं है, ये तो सीमेंट इंडस्ट्री का सबसे जरूरी कच्चा माल है। मतलब इसके बिना तो आज के जमाने के कंस्ट्रक्शन के बारे में सोच भी नहीं सकते। अच्छा, तो हरियाणा में चूना पत्थर मिलता कहाँ है? इसका सबसे बड़ा सेंटर है महेंद्रगढ़ जिला। आप देखिए, रेवासा की पहाड़ियों से लेकर शेखपुरा तक कई गांवों में इसके बड़े बड़े भंडार हैं, और यही चीज इस पूरे इलाके को आर्थिक तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट बनाती है। कंस्ट्रक्शन की दुनिया में एक और बड़ा नाम है स्लेट। इसकी खास बात है इसकी परतदार बनावट, लेयर्स में होता है ये, और इसी वजह से ये छत और फर्श के लिए एक जबरदस्त चॉइस बन जाता है। सुंदर भी है और टिकाऊ भी। और ये बात तो वाकई दिलचस्प है कि हरियाणा के कुंड इलाके से जो स्लेट पत्थर निकलता है ना, वो सिर्फ यही नहीं बल्कि अपनी बेहतरीन क्वालिटी के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। ये हरियाणा के लिए सच में गर्व की बात है। यहाँ के स्लेट की डिमांड इतनी ज्यादा है कि इसे ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, हॉलैंड और जर्मनी जैसे देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। सोचिए, ये दिखाता है कि हरियाणा का ये जियोलॉजिकल खजाना ग्लोबल मार्केट में अपनी कैसी जगह बना चुका है। तो ठीक है, कंस्ट्रक्शन की बात हो गई, अब आगे बढ़ते हैं और उन खनिजों पर नजर डालते हैं जो हरियाणा की अलग अलग इंडस्ट्रीज को पावर देते हैं, उन्हें कच्चा माल देते हैं। क्वार्ट्ज, ये एक ऐसा ही मल्टीपर्पस मिनरल है। कांच की चमक से लेकर हमारे फोन और घड़ियों में जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स लगते हैं ना, वहां तक क्वार्ट्ज हर जगह है। इसकी जो शक्ति होती है वो इसे इंडस्ट्री के लिए बहुत कीमती बना देती है। 1,65,000 टन, ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। और सुनिए, ये सिर्फ महेंद्रगढ़ जिले का अनुमानित भंडार है। ये नंबर ही बता देता है कि इस इलाके में मिनरल वेल्थ कितनी ज्यादा है। अच्छा, अब बात करते हैं चीनी मिट्टी की। इसे चाइना क्ले भी कहते हैं। ये जो नरम और सफेद मिट्टी होती है ना, इससे खूबसूरत बर्तन, सिरेमिक टाइल्स और यहाँ तक कि कागज इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल होता है। इसकी वजह से ही प्रोडक्ट्स में एक खास चमक और मजबूती आती है। हरियाणा में चीनी मिट्टी के जो मेन भंडार हैं वो है गुड़गांव जिले में। अनंगपुर, सिकंदरपुर, घमरौज जैसे गांव इस इंपॉर्टेंट मिनरल के मुख्य सोर्स हैं। यहीं से लोकल इंडस्ट्रीज को कच्चा माल मिलता है। तो कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्री के अलावा भी हरियाणा की जमीन में कुछ और अनोखे और कीमती रत्न छिपे हुए हैं। आइए जरा उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। जब बात आती है लौ अयस्क यानी आयरन ओर की, तो हरियाणा में बहुत हाई ग्रेड का अयस्क शायद ज्यादा ना मिले, लेकिन महेंद्रगढ़ में लो ग्रेड का मैग्नेटाइट जरूर मिलता है। और ये इस बात का सबूत है कि इस राज्य की मिनरल डाइवर्सिटी कितनी ज्यादा है। और ये तो सच में एक जियोलॉजिकल अजूबा है। चरखी बादरी के कल्याणा गांव में मिलने वाला हिलना पत्थर, इसे डांसिंग स्टोन भी कहते हैं। ये अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए मशहूर है। मतलब सोचिए, एक ऐसा पत्थर जो बिना टूटे मुड़ सकता है। ये चीज इसे बहुत ही रेयर और खास बना देती है। अब तक की हमारी बातचीत में एक नाम बार बार सामने आया है, और वो है महेंद्रगढ़। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये जिला सचमुच हरियाणा का मिनरल हब है। और ये जो सोर्स डॉक्यूमेंट है, ये इसी बात को कंफर्म करता है। इसमें साफ साफ दिखता है कि महेंद्रगढ़ जिला क्यों इतने सारे अलग अलग खनिजों का घर है। और यही बात इसे राज्य के लिए इकोनॉमिक और जियोलॉजिकल दोनों तरह से बहुत महत्वपूर्ण बना देती है। तो पूरी कहानी को अगर हम एक साथ जोड़कर देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। चूना पत्थर से लेकर स्लेट, क्वार्ट्ज से लेकर संगमरमर और लौह अयस्क तक, महेंद्रगढ़ सच में हरियाणा का खनिजों का खजाना है। हर मिनरल की अपनी एक खास इंडस्ट्रियल वैल्यू है, जो इस जिले को राज्य की इकोनॉमी का एक बहुत जरूरी पिलर बनाती है।
तो हमने ये तो देख लिया कि हरियाणा की जमीन के नीचे क्या क्या छिपा है, लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है कि ये जो भूवैज्ञानिक खजाने हैं जो कि सीमित हैं, इनका इस्तेमाल राज्य के सस्टेनेबल डेवलपमेंट और भविष्य को आकार देने के लिए कैसे किया जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।